तो गाइस देख लो, ऑलरेडी मेरी कंप्लेंट करी हुई है। यहाँ पे मैं बुला रहा हूँ 112 नंबर, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेरी कंप्लेंट करी हुई है, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा जो भी चीज़ होगी। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे। तो गाइस अभी वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ डिटेल्स दे देता हूँ, मतलब अभी एक बार आपको टाइम और डेट दिखा देता हूँ अभी क्या है। अभी 2:46 हो रहे हैं और डेट भी दिखा देता हूँ आपको। मंडे है, 7 अक्टूबर है, आपने देख लिया होगा 7 अक्टूबर है, मंडे है और 2:46 हो रहे हैं, रात के हो रहे हैं। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, सूरज नहीं निकला हुआ है, रात का टाइम है अभी। चलो अभी एक बार अंदर चल के कुछ बातें कर लेते हैं डिटेल्स में। तो गाइज आई होप आपने टाइम और डेट देख लिया होगा। आप सोच रहे होंगे मैं इतना डिटेल्स में क्यों दिखा रहा हूँ, उसके कुछ रीजंस हैं। मतलब थोड़ी सी भी चीज यहाँ से वहां हो जाती है, उससे बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। कुछ लोग आपको मतलब मैनिपुलेट कर देते हैं, इसलिए मैं आपको इस एक ही वीडियो में पूरी अपडेट दे दूंगा जो पिछले दिन हुए हैं। मतलब पिछले जो शायद 27 तारीख को हुआ था, मैं 27 तारीख को हिसार गया था, उसके बाद क्या क्या चीजें हुई हैं वो पूरा अपडेट मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा। तो हो सके तो प्लीज इस वीडियो को बिना स्किप किए देख लेना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी अपडेट देने के लिए आया हूँ क्योंकि आप सबके यूट्यूब फैमिली के जो मेरे वेल विशर्स हैं उनके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। इनफैक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे भी आए थे, डीएम्स भी आए थे, मैंने उनको रिप्लाई भी किया था। तो उनको मैंने बोल दिया था, वैसे कमेंट्स के भी मैंने रिप्लाई कर दिए थे कि मैं ठीक हूँ, मतलब सब सिचुएशन है बिल्कुल मतलब कंट्रोल में है। बट उसके बाद कल एक मेरे पास कमेंट आया है, मुझे नहीं पता ये कहाँ से हो रही है। हो सकता है कि मेरी ही वजह से वो सब चीजें माइंड में आई होंगी, क्योंकि मैंने एक कम्युनिटी डाली थी उसमें मतलब आप सबको एक जाने से पहले मतलब मुझे नहीं पता था कि क्या होंगी चीजें, और मैंने बस इमोशनल होकर वो चीज डाल दी थी। अगर कल को कुछ ऐसा हो जाता है, मैं अंदर चला जाता हूँ या कुछ ऐसा होता है, तो आप मेरे को भूल तो नहीं जाओगे ना। तो थोड़े टाइम बाद मैंने वो कम्युनिटी डिलीट कर दी थी, बट उसके बाद से मेरा कोई अपडेट नहीं आया। तो ऑब्वियस सी बात है आपके माइंड में वो सब चीजें आएंगी कि कहीं कोई पुलिस केस, कोई मतलब एक्शन तो नहीं लिया गया। तो वही सब चीज अपडेट्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। 26 सितंबर को मैंने एक लाइव किया था, उस लाइव के बाद मैं हिसार निकल गया था। मेरे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, प्रीति के साथ हुए थे, लाइव में ही हुए थे। आई होप शायद मोस्ट ऑफ द पीपल देख चुके होंगे वो वाला लाइव ना, बट वो वीडियो अभी डिलीट हो चुका है। वो भी मैं बताऊंगा वो वीडियो किसने डिलीट करवाया है। तो मैं आपको शुरू से बता देता हूँ, जब वो मैंने लाइव किया था तो लाइव में मैंने कुछ चीजें थी आपको क्लियर करने की कोशिश करी थी, बट वहां से कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही थी, कुछ चीजें ऐसी हो रही थी जो शायद उनके लिए मतलब उनके पर्सनल जा रही थी, शायद इस वजह से कुछ चीजें हो रही थी। तो आपस में वो चीजें चल रही थी, फाइट चल रही थी वहां पे एक टाइप से ना। तो वहां पे क्या हुआ, उस लाइव में ही मैंने बोल दिया कुछ चीजें जो मुझे थोड़ी अटपटी सी लगी, और उस टाइम थोड़ा सा मैं गुस्से में था। तो मैंने ये चीज बेहतर समझी कि अगर तुम्हें एक प्लेटफॉर्म ही चाहिए, लाइव ही आना है, अपनी साइड रखनी है डेफिनेटली, तो लाइव ही आ जाओ। मैं लाइव ही आता हूँ, हिसार आता हूँ, हिसार में मेरे साथ लाइव ज्वाइन कर लेना। क्योंकि मैं यूट्यूब पे काफी टाइम से हूँ। क्या होता है, अगर कोई यूट्यूब पे नहीं है तो मैं उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ कि अगर आपको अपना साइड रखना है तो आप अपना साइड रख सकते हो। मैं इसलिए मैं हिसार जाने के लिए मैंने वहां पे लास्ट में भी बोला था कि चलो मैं हिसार आता हूँ, हिसार लाइव में ही होंगी जो भी बातें होंगी। क्योंकि फैमिली में आपने देखा होगा कई लोग कंटेंट की तरह यूज करते हैं, मतलब ना उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालना होता। यहाँ से मैं एक वीडियो डालता हूँ, अपना साइड रखता हूँ, वहां से 10 वीडियो हो आती है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन यही होता है कि लाइव जाओ, आप लाइव में ही सामने वाले को लो, लाइव में आपको हर चीज पता चलेगी। अगर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है वो भी आपको दिखेगा, अगर आपको कोई चीज गलत लग रही है तो आप अपना साइड रख सकते हो, आप अपना ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है वो सब चीजें रख सकते हो। तो मैंने सिर्फ ये बात बोली थी कि मैं हिसार आ रहा हूँ, गुस्से में था, मैंने बोल दिया था कि हाँ मैं हिसार आ रहा हूँ और लाइव में ही बात करेंगे आमने सामने जो भी चीजें हैं। क्योंकि मेरे मन में भी बहुत सारी चीजें हैं, शायद उनके मन में भी बहुत सारी चीजें होंगी। तो बस ये था कि हाँ ठीक है, मैं हिसार के लिए निकल लिया था। उसी टाइम पे मैंने लाइव एंड करी और थोड़ी देर में मैं निकल लिया था हिसार के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं हिसार मॉर्निंग में पहुंचा था, उस टाइम तक दिन निकल चुका था। तो जिस टाइम पे मैं वहां पे पहुंचा अर्ली मॉर्निंग, शायद 5 बजे के बाद की बात है, पहले मैं शायद गया था वहां पे हमारी सोसाइटी में गया था। मेरा मन था विहान से मिलने का। उस दिन मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था और बहुत सारी चीजें थी, मुझे नहीं मतलब आगे का कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मुझे ना अपने चैनल से मतलब था, कोई भी चीज माइंड में नहीं आ रही थी, बस लाइफ का यूं दिख रहा था, बस लाइफ मतलब बहुत ज्यादा स्पॉइल हो चुकी है। तो मैं इमोशनल होके मैं वहां पे गया, एक बार विहान से मिलना चाहता। विहान को मैंने बुलाया, हॉर्न बजाया गाड़ी का, तो वहां पे बाहर आए थे वो, उन्होंने विहान से मिलवा दिया। विहान नींद में था, मैंने बस उसको एक बार हक किया और हक करने के बाद बाय बोल दिया था बस। और उसके बाद क्या होता है,
मैं जाता हूँ यूनिवर्सिटी में जहाँ पे वो रहते हैं, मतलब प्रीति और उसकी फैमिली रहती है। तो वहाँ पे मैं जा रहा था, तो मैंने रास्ते में मुझे अपनी सेफ्टी के लिए मैंने पुलिस को कॉल किया, जो उनका हेल्पलाइन नंबर होता है, मैंने उनको कॉल किया और उनको मैंने लोकेशन बता दी कि मैं वहाँ पे 5-7 मिनट में पहुँचने वाला हूँ, तो आप वहाँ पे आ जाइए। क्योंकि उससे पहले मैं 1-2 बार गया हूँ, तो वहाँ पे कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें आपके ऊपर उल्टी पड़ जाती हैं। तो मैंने सोचा कि हाँ, अपनी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सामने ही रखता हूँ। तो मैंने कॉल किया हेल्पलाइन नंबर पे और उनको लोकेशन बता दी कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। बट मैं इस चीज़ से अवेयर नहीं था जिस टाइम पे मैं रात को निकला था, शायद, जो एग्जैक्टली मुझे टाइम याद नहीं है, बट शायद उसके बाद कुछ टाइम बाद ही प्रीति और उसकी फैमिली ने मिलके मेरे अगेंस्ट एक कंप्लेंट रिटर्न में दे दी थी। शायद रिटर्न में दी या फिर टेलीफोनिक, जो भी होता है, जो मतलब पुलिस वालों को एक जो यूनिवर्सिटी है उसके गेट पे मेरी गाड़ी का नंबर 8000 बैन करवा दिया गया। अब मुझे नहीं बताया उन्होंने रिटर्न में क्या कंप्लेंट दी, क्या चीज़ नहीं दी। मैं वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रहा था, लड़ाई झगड़ा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करने जा रहा था। मैंने अपनी लाइव में बोला था कि मैं लाइव ही आ रहा हूँ और आपको लाइव में ही लूंगा। जो भी आपके माइंड में डाउट्स हैं या मेरे माइंड में जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर लेंगे, आमने सामने कर लेंगे, क्योंकि उनको बस एक प्लेटफॉर्म देने जा रहा था मैं वहाँ पे। बट वहाँ पहुँचता हूँ तो वहाँ पे ऑलरेडी मेरे अगेंस्ट ही वो एक कंप्लेंट करी हुई थी। मे भी शायद कुछ होगा, कंफर्टेबल नहीं होंगे लाइव में आने में, हो सकता है फैमिली को कोई इनसिक्योरिटी हो, किसी भी टाइप की कोई भी रीजन हो सकते हैं। तो वहां पे मैं जब, हाँ, हिसार से जो लोग हैं वो समझ जाएंगे, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का ब्रेकर आता है। ब्रेकर क्रॉस करने के बाद मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने, वहां पे पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने बाद में हाथ दिया। अगर वो पहले ही मुझे रुकवाने की कोशिश करते तो डेफिनेटली मैं रुक जाता, मतलब चेक पोस्ट था वहां पे। बट वहां पे मॉर्निंग का टाइम था, तो वॉक करने के लिए बहुत सारे आउटसाइडर्स भी जाते हैं, तो मुझे लगा कि शायद वो एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, तो मैंने वहां से क्रॉस किया, उनका ध्यान नहीं था। बट फिर मुझे बाद में पता चलता है मेरे पीछे से बाइक राइडर्स आ रहे हैं पुलिस वाले, और आगे भी उन्होंने, शायद वो जो होता है उनका, उन्होंने आगे अनाउंस किया हुआ था, उन्होंने बोला हुआ था कि गाड़ी आगे जा रही है, उसको रुकवाओ, मतलब एज सुन एज पॉसिबल। तो वहां पे जैसे ही मैं देखता हूँ, वहां पे 7-8 थे, वहां पे आपको वीडियो में भी क्लियरली दिखाई दीजिएगा, और वहां पे 7-8 पुलिस वाले आते हैं। उन्होंने मुझे रुकवा लिया और उन्होंने इशारा किया, मैंने पोलाइटली वहां पे गाड़ी रोक ली और उन्होंने बोला साइड में लगाने के लिए, मैं साइड में भी लगा ली। और मैंने उनसे पूछा, मतलब मैंने कॉल किया था हेल्पलाइन के लिए, मैंने तो बड़ी वाली गाड़ी मंगाई थी, आप ये बाइक पे कैसे आए हो? तो बस वहां पे फिर उन्होंने बोला कि आपके अगेंस्ट एक कंप्लेंट आई है कि इस गाड़ी को रोकना है। मैंने बोला और डिटेल्स में बताओ क्या बोला है उन्होंने? तो उन्होंने डिटेल्स में कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने बोला बस एक कंप्लेंट आई थी हमारे पास, तो इस चीज के लिए हम बस आपको रुकवाया है। मैंने बोला मतलब मुझे एक रुकवाने के चक्कर में, मैं कोई क्राइम करने तो यहाँ पे ऑब्वियसली आया नहीं था, उसके लिए आपकी पूरी टीम को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि यहाँ पे रोकना है, ये करना है, वो सब चीजें। थोड़ा ऑकवर्ड सा लगा मुझे, मैंने उनके साथ कोऑपरेट किया। वीडियो क्लिप है वहां पे, आप देख लेना। तो गाइस देख लो, ऑलरेडी मेरी कंप्लेंट करी हुई है, यहाँ पे मैं बुला रहा हूँ 112 नंबर, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेरी कंप्लेंट करी हुई है, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा जो भी चीज होगी। मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी, उसके बाद मैं उनके साथ चला गया था, उनकी बाइक पे चला गया था, जो वहाँ का लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पे मैं गया। तो उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली को भी बुलाया जा रहा है, तो उसकी फैमिली से प्रीति और उसके फादर आए थे। वो आए और हम अंदर बैठे, थोड़ी देर बात हुई। उन्होंने बताया कि अपना साइड रखा कि ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे हैं और ये लाइव आने के लिए बोल रहे थे कि घर पे आने के लिए, और हम इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने शायद ये कंप्लेंट दी होगी कि हमारे घर पे उस टाइम पे नहीं आने चाहिए, उस कंडीशन में, रात के टाइम पे, या जो भी, जैसे जब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उन्होंने क्या रिटर्न में दिया। उसके बाद क्या होता है, फिर मेरे से बात हुई, पुलिस वाला ने बोला कि आप इस टाइम पे क्यों जा रहे थे, क्या था? तो मैंने उनको बस नॉर्मली बोला, मैं लाइव के लिए ही, लाइव में ये आए हुए थे, ये कमेंट्स कर रहे थे, और मैं इनको बोल रहा था कि आपको आना है लाइव तो ज्वाइन ही कर लो, मैं अपने लाइव में ही लेके आता हूँ। जो भी आपके मन में और भी कुछ है, कुछ भरे हुए हो, आप रख सकते हो अपना साइड, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए मैं आ रहा था। बट वहां पे उन चीजों के लिए मुझे बस रोक दिया गया, सिर्फ ये कंप्लेंट उन्होंने करी थी। तो उसके बाद क्या होता है, पुलिस वाले हैं वो थोड़ा उनको समझाते हैं, थोड़ा मुझे समझाते हैं, और फिर बस उस चीज को वहीं पे खत्म कर देते हैं। बोलते हैं कोई बात नहीं, आप जाओ, मुझे भी भेज देते हैं अपने घर और उनको अपने घर भेज देते हैं कि कोई बात नहीं, अभी ये कुछ नहीं होगा। और उसके बाद क्या होता है, 2 दिन बाद शायद ना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को हिसार आना था, तो उसमें पूरी पुलिस जो फोर्स है, वो मोस्टली उनकी ड्यूटीज वगैरह लगी हुई थी, थोड़ा बिजी थे वहां पे। तो पुलिस वालों ने बोला कि आप जाओ,
रिलैक्स रहो, रिलैक्स माइंड से आपको जो भी है वो सॉर्ट आउट कर लो बाहर, मतलब बात करके जो भी चीजें हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने भी पुलिस वालों को बोल दिया कि ठीक है, हम जो भी है ऑफ कैमरा ही सॉर्ट आउट करते हैं, और जो भी सोल्यूशन होगा डेफिनेटली वो एग्री करेंगे, सामने भी और मैं भी, दोनों वो एग्री करेंगे। तो बस ये चीज हुई थी। नेक्स्ट डे मैं वापस आ गया था, दिल्ली वापस आ गया था, उनसे बात हो गई थी मैं कि हाँ ठीक है, हम जल्दी मिलते हैं, मिलके ही सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि मेरी भी प्रायोरिटी इस टाइम पे है, भाई है दिल्ली में तो उसको संभालना है, वो सब चीजें थी। और उस टाइम पे क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट डे कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिन चीजों का वो था, मैंने अपडेट नहीं किया, उसकी वजह से क्या चीजें होगी मैं आपको बता रहा हूँ ना। यूट्यूब पे क्या चीजें हैं, आप व्लॉग डालते हो, वहां से लोग इन्फो निकालते हैं कि आप कहाँ पे हो। अब मैंने दिल्ली का अपडेट नहीं किया। नेक्स्ट डे जिस दिन मैं यहाँ से गया था, नेक्स्ट डे मैं वापस भी आ गया था, बट मैंने यूट्यूब पे कोई अपडेट नहीं दी। उसकी वजह से क्या हुआ, हॉस्पिटल में जिसका मतलब जिससे रोका जा रहा था ना, जिससे मिलने के लिए मना किया हुआ था, भाई की साइड से भी नहीं था वो अप्रूवल कि हाँ मिलने के लिए, वो एग्री नहीं थे, कंफर्टेबल नहीं थे मिलने के लिए। वो लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। होता क्या है, मैं नेक्स्ट डे आ गया था बट मैंने यूट्यूब पे अपडेट नहीं किया, तो यूट्यूब पे वीडियोस वो भी देखते हैं जिनसे क्या है ऑफिशियली रिश्ता खत्म हो चुका है, वो भी यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं। तो उन्होंने भी शायद ये समझा कि मैं दिल्ली में वापस नहीं आया हूँ और मैं मतलब वहां पे नहीं हूँ, तो उनको लगा कि अभी जाया जा सकता है, मिलने जा सकते हैं वहां पे हॉस्पिटल में। बट वहां पे होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही वो शायद वहां पे पहुंचते हैं, जो हमारे रूम का वॉशरूम था, मैं वॉशरूम में था, जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर आता हूँ तो हमारा फेस ऑफ होता है आमने सामने ना। वो आए होते हैं किसी और एक मतलब थे वहां पे कोई एक शायद एनजीओ से थे, उनको भी साथ में लेके आए हुए थे कि हाँ थोड़ा होगा, उनको कंफर्टेबल फील होता होगा कि साथ में कोई है, तो वो भी आए हुए थे। बट उनको ये नहीं पता था कि मैं वहां पे हूँ। फिर हमारा आमना सामना हुआ, फिर वही सब चीजें हुई, थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हुए। बट मैंने ये चीज अपने सेफर साइड मैंने क्या किया, मैंने वहां पे फोन रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। पहले वो मेरी पॉकेट में था, फिर मैंने पॉकेट में से निकाल के, जब वो भाई से बात कर रहे थे, क्योंकि रिश्ता खत्म हो चुका है और अभी भाई की कंडीशन जो है मेंटली प्रॉपर ठीक नहीं है, तो कुछ ऐसी चीज ना हो वहां पे, इसलिए अपने सेफर साइड मैंने अपना फोन रिकॉर्डिंग पे लगा दिया और उनके सामने ही रख दिया। ऐसा नहीं कि मैं स्पाई कर रहा था या छुपा के, उनके सामने ही मैंने रख दिया और वो पूरा प्रॉपर कन्वर्सेशन मैंने रिकॉर्ड किया। कल को कोई भी चीज हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो अपना सेफर साइड रखूं, मतलब अपनी सेफ्टी रखूं, इसलिए मैंने वहां पे रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी। उन्होंने शुरू में रोका था मुझे कि नहीं रिकॉर्ड मत करो, ये मत करो। मैंने बोल दिया कि जो भी बात करनी है आप मेरे सामने ही करो और ये रिकॉर्डिंग ऑन रहेगी। अगर आप ठीक है, आपके मन में है जो भी बातें करनी है, तो प्रॉब्लम क्या है अगर वो रिकॉर्ड हो जाए तो। शुरू में मना कर रहे थे बट उन्होंने फिर थोड़ी बहुत जो बातें थी वो बातें करी। भाई ने बोला कि फ्लैट की कीज चाहिए थी, क्योंकि भाई का जो देहरादून वाला फ्लैट है वो एक्चुअली उन्होंने रिटेन करवा रखा है और वहां पे अलग हो चुके हैं, वो रिश्ता खत्म हो चुका है ऑफिशियली। तो भाई की जो कीज है फ्लैट की वो उन्हीं के पास है। तो मैंने भाई से मतलब पूछा उनके सामने कि क्या वो कीज मैं ले सकता हूँ, तो भाई ने बोल दिया कि हाँ आप ले सकते हो। फिर बट उन्होंने उस टाइम पे तो मना कर दिया, दी नहीं कीज वगैरह, घर पे थी शायद ये बोल रहे थे। बट उन्होंने बाद में मतलब एग्री किया, बोले कि वीडियो कॉल करवा देना मतलब भाई से, और जब मतलब वीडियो कॉल करवा देंगे तो वो कीज हैंड ओवर कर देंगे। तो ठीक है, जो भी चीजें हैं मतलब बाकी जो प्रॉपर है वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अगर कुछ भी यहाँ से वहाँ कोई भी चीज होती है तो वो रिकॉर्डिंग भी डेफिनेटली मैं आपके सामने रख दूंगा। ऐसा कुछ ज्यादा वो नहीं हुआ, थोड़ी बहुत चीजें थी, तो ठीक है, नॉर्मल मीटिंग वगैरह थी वो हो गई थी। भाई ने भी जो चीज थी अपनी बात जो जितना याद था वो बात कर ली थी, उन्होंने भी जो बात करनी थी वो भी कर ली थी। तो बस मैं यहाँ से ये बता रहा हूँ, अगर आप कहीं गए हो तो वापस भी दिखाना बहुत जरूरी है कि आप वापस वहां आ चुके हो। ये चीज हो गई। और इस चीज में एक फनी चीज भी हुई, मैं वो आपको बता देता हूँ। जिस टाइम पे मैं गया था वहां पे, यूनिवर्सिटी में गया था, इस साल वाला को पता होगा, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां पे, तो मेरे से नेक्स्ट डे उन्होंने ये बोला हुआ था गेट पे कि वो सोशल मीडिया में है, उनको अंदर मत आने देना। तो उनको लगा सोशल मीडिया, पुलिस वाले भी मुझे ये समझ रहे थे कि मैं पत्रकार हूँ, तो उन्होंने मतलब थोड़ा कोऑपरेट कर रहे थे, अच्छे से बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि हमारा रिलेशन ऐसा होता है, हम जैसे पुलिस वाले हैं, आप पत्रकार हैं, हम दोनों का रिश्ता ऐसे होता है अच्छे से। तो मैंने बोला जी बिल्कुल। तो बस वो सब चीजें थी। उसके नेक्स्ट डे क्या होता है, नेक्स्ट डे आपने चैनल देखा होगा, मैं भी देखता हूँ कई बार, वो आपने यूट्यूब पे देखा होगा, द लल्लन टॉप नाम से एक चैनल है, वहां से कुछ उनके वो थे जो न्यूज रिपोर्टर वगैरह थे, वो गए हुए थे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उससे नेक्स्ट डे। और हुआ क्या, उनको रोक लिया, सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको रोक लिया और प्रीति के पास कांटेक्ट किया कि एक रिपोर्टर आए हुए हैं यूनिवर्सिटी में रिपोर्टिंग करने या कुछ ऐसा, कहीं यही तो नहीं है वो जो मतलब कल भी आए थे, कहीं वो दोबारा से आ रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, उनको वहां पे सिक्योरिटी वालों ने रोक लिया और फिर उनसे पूछा परमिशन लेने के लिए, मतलब
पता नहीं क्यों रोका और इतनी अथॉरिटी उनको है या नहीं, आई डोंट नो। फिर उन्होंने एक लिंक भेजा अपने चैनल का, वीडियो भेजी उनके पास, उन्होंने बोला कि हाँ ये चैनल है तो ये उनका चैनल नहीं है, इनको भेज दो, मतलब वो सब चीज़ थी। उन्होंने फिर वो उसके बाद वो न्यूज़ मीडिया वाले जो भी थे वो अंदर आए और उन्होंने रिपोर्टिंग करी, वो भी मैं आपको डिटेल्स दिखा दूंगा। वहाँ पे मेरे से नेक्स्ट डे ही हुआ था। और अभी मैं आपको एक लास्ट चीज़ और बताता हूँ, वो जो लाइव वीडियो थी वो मैंने डिलीट नहीं करी है। मैं भी शायद हो सकता है कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करें कि ना वो मैंने डर के लाइव डिलीट कर दी, या ऐसा कुछ भी नहीं है, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। वो उसके मैं प्रूफ भी लगा दूंगा। वो लाइव वीडियो डिलीट करवाई है प्रीति ने ही करवाई है। उसने एक्चुअली मुझसे बात भी नहीं करी, उसके कुछ कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं जो वहां पे थी, उस लाइव में थी जो होता है, तो उन्होंने वो चीज करी। वो जो हमारे पास राइट्स होते हैं यूट्यूब पे लीगली कि इसमें मेरी आईडी और या फिर कुछ ऐसा है, एड्रेस वगैरह रिवील किया हुआ है, तो वो वहां पे था, वो मैंने भी नोटिस नहीं किया, लास्ट में वो चीज थी। तो उन्होंने वो चीज डाल के अपना आईडी प्रूफ वगैरह दे के, हमारे पास राइट होता है अगर आपका कोई पर्सनल डिटेल्स जो भी शेयर करता है यूट्यूब पे, तो आप उसको मतलब एक लीगल तरीके से नोटिस भेज सकते हो। तो मेरे पास एक मेल आया था कि आपने इस पे मतलब हमारी जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट गए हो, आपने एड्रेस रिवील किया है। तो मुझे एक दिन का टाइम मिला था कि आप चाहो तो आपको वीडियो डिलीट करने की जरूरत नहीं है, वो लाइव, बस वो जो 10 सेकंड का पार्ट है आप वो ट्रिम कर सकते हो। बट मेरे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये नहीं था कि हाँ ठीक है जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मैं बाद में भी कर सकता हूँ वो चीज़ें ना, और विद फेस ये सब चीज़ें दोबारा भी ला सकता हूँ। तो मुझे ऐसा कुछ था नहीं। तो नेक्स्ट डे वो 24 आवर्स का टाइम हुआ और वहाँ से वो मेरे पास नोटिफिकेशन आता है कि आपकी जो लाइव वीडियो है वो रिमूव कर दी गई है यूट्यूब की तरफ से। और बाद में मुझे पता चला, तो मैंने प्रीति से, मतलब प्रीति का एक कॉल आया था और मैं थोड़ा सा क्रेडिट लेने के लिए, थोड़ा इंप्रेस करने के लिए मैंने बोल दिया कि देखा तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना उस लाइव का, मैंने कर देना डिलीट। बट बाद में मुझे पता चला एक नोटिफिकेशन उसके पास भी गया था कि हाँ भाई जो आपने लीगल एक्शन लिया था वीडियो डिलीट करने के लिए, वो वीडियो डिलीट हो चुकी है। फिर उनका कॉल बैक आया कि वीडियो तुमने डिलीट करी है, यूट्यूब ने हटाई है। तो फिर मैंने बोला क्या फ़र्क पड़ता है, अपने को तो ये था ना कि वीडियो वो चीज़ तुम्हें पसंद नहीं आई, जो भी चीज़ है वो नहीं रखूँगा मैं यूट्यूब पे, दैट्स इट। तो बस ठीक है, ये इतना सब कुछ हुआ था। और उसके बाद हमारी बात चल रही है, कंटिन्यू चल रही है। अभी जो भी चीज़ें होंगी मैं डेफिनेटली आपके सामने रख दूंगा। पर्सनली अभी हम मिलेंगे, जो भी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे डेफिनेटली। क्या होता है यूट्यूब पे रह के ना रिश्ते खराब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं अगर आप यूट्यूब पे सुलझाने की कोशिश करोगे। तो बस इतनी सी बात थी जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था, क्योंकि कमेंट्स आ रहे थे। एक कमेंट तो आज ये आया कि भैया आप अरेस्ट हो चुके हो, जेल में हो, तो मुझे लगा ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा यूट्यूब पे इसलिए ठीक है मैंने अपना साइड रख दिया। और बहुत ही जल्दी आपको अपडेट्स हैं वो पता चल जाएंगी। एक दिन आपको अभी जल्दी मम्मी पापा से भी मिलवा दूंगा, ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया आपको मम्मी पापा से मिले हुए, और यहाँ पे दिखा दूंगा क्या चल रहा है, दिनचर्या पूरा क्या होता है। अभी बस मैं जल्दी से सोऊंगा। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको अपडेट मिल गया हो। और मैं दिल से बोल रहा हूँ थैंक यू सो मच, आपने बहुत सपोर्ट किया उस दिन लाइव पे भी और उसके बाद भी जो आप मतलब जुड़े हुए हो, थैंक यू सो मच, कसम से बोल रहा हूँ, दिल से थैंक यू सो मच। प्यार मिलता है ना आपका, जो एक्चुअल में आप फैमिली से करते हो, उम्मीद करते हो, बट आपको कहीं और से मिलता है, तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस थैंक यू सो मच ऐसे ही साथ बने रहने के लिए। कभी इतना बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, चाहे सच कितना ही शर्मिंदगी वाला हो, एक बार बुरा लगेगा, बट हाँ हमेशा सच ही बोलूंगा। उस चीज़ का एक घमंड रहता है लाइफ टाइम ना कि हाँ आपने कभी कोई झूठ नहीं बोला है, प्राउडली आप बोल सकते हो। तो ठीक है गाइस, अभी इस अपडेट का, इस ब्लॉग का, इस वीडियो का वो अभी मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। थका हुआ हूँ, मेरी आंखों से आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी सो जाता हूँ मैं। अर्ली मॉर्निंग है, जल्दी से निकलना है, हॉस्पिटल जाऊँगा। हमने स्लॉट बना रखे हैं, जैसे बीच में पापा भी आ जाते हैं, मैं चला जाता हूँ, फिर पापा एक्सचेंज करते रहते हैं ऐसे ऐसे। तो ठीक है गाइस, अभी बस मैं एंड कर देता हूँ वीडियो का और अभी सो जाता हूँ। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव गाइस, बाय।